आप सभी का सृष्टि क्लास में स्वागत है। आज की जो मेरी टॉपिक है वह बच्चों को शिक्षा कैसे प्राप्त करनी चाहिए, एक विद्यार्थी को शिक्षा कैसे बेहतर बनानी चाहिए। यदि आप एक विद्यार्थी हैं तो देखिए, आप जिस भी क्लास में हों, चाहे वह इंटर लेवल के क्लास में हो, चाहे वह हाई स्कूल लेवल के क्लास में हो, चाहे वह किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोगों के लिए उस लेवल का एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब बात आती है कि आप उस एजुकेशन को प्राप्त कैसे करेंगे। देखिए, आप जिस भी क्लास में पढ़ते हो, पहला तो आपके मन में यह होना चाहिए कि हम इस क्लास में टॉप करेंगे। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, किसी जॉब के लिए, तो आपके मन में यह होना चाहिए कि हमारा स्थान होना चाहिए, जितना सीट हो उस सीट में एक स्थान मेरा होना चाहिए। ठीक है, ये तो आपने अपने मन में सोच लिया। देखिए, सोचने से तो कुछ होने वाला है नहीं। देखिए, सोचना भी जरूरी है और सोचने से भी कुछ होने वाला नहीं है। तो जब तक आप सोच करके उसके प्रति काम नहीं करेंगे, ये भी नहीं होने वाला है। काम पूरी निष्ठा के साथ होनी चाहिए, पूरी लगन के साथ होनी चाहिए। कुछ भी हो जाए कर गुजरने की क्षमता होनी चाहिए। आपको अपने स्तर से हार्ड वर्क करना चाहिए। और देखिए, हार्ड वर्क करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ किताबों को रट लेना। आप किताबों को पढ़ने के साथ उसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जहां तक मेरा मानना है, एक लड़का सिर्फ और सिर्फ किताबों को याद कर रहा है और एक लड़का उस किताबों को समझ रहा है। तो जहां तक मेरा मानना है, जो किताबों को समझने में विश्वास रखता है वह याद करने वाले विद्यार्थी की तुलना में ज्यादा सफल होगा। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने अंदर एक जुनून लाइए शिक्षा का, और ये कसम खाइए कि हम जिस भी क्लास में पढ़ते हैं उस क्लास को टॉप करेंगे। और ये कर सकते हैं, क्योंकि एक मनुष्य के अंदर अमर्याद शक्ति होती है। आप एक विद्यार्थी है ना, आपके अंदर अथाह शक्ति है। बस क्या है ना सर, आपके अंदर की जो शक्ति छिपी है ना, उसको आप जान नहीं पा रहे हैं। अफसोस इस बात का है। आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप दुनिया का कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन आप अपने अंदर की जो छिपी हुई ताकत है उसे जगाते नहीं हैं। कृपया आप सभी विद्यार्थी जगाइए। आप अपने लक्ष्य को आगे रखिए। आपने अर्जुन का नाम सुना होगा। जब अर्जुन की परीक्षा ली जा रही थी तो उनसे जब पूछा गया कि तुम उस वृक्ष पे चिड़िया जो बैठी हुई है, उस चिड़िया का तुम क्या देख रहे हो, तो अर्जुन ने बताया कि सिर्फ और सिर्फ मैं उसकी आंख को देख रहा हूं। यानी इसका मतलब वो सिर्फ और सिर्फ उस लक्ष्य को देख रहे थे। तो वही मेरा भी कहना है कि यदि आप जिस भी क्लास में पढ़ते हो या जिस भी लेवल का प्रिपरेशन करते हो, उसके प्रति आपका एक लक्ष्य होना चाहिए कि उसमें मेरा पहला पोजीशन आए, या मैं उसमें स्थान लाऊंगा, सरकारी जॉब करूंगा या अच्छे प्राइवेट पोजीशन पे जाऊंगा। इस सपने को देखते हुए आप हार्ड से हार्ड वर्क निरंतर करिए। आप जरा सोचिए, बहुत से ऐसे लड़के होते हैं बहुत हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन वह निरंतर नहीं करते हैं। चलिए, मैं दो लड़कों का नाम लेता हूं। कोई दो लड़के हैं। एक लड़का रात को रात भर पढ़ा और एक लड़का रात भर सो गया। जब सुबह होगी तो शायद सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि किस लड़के को ज्ञान ज्यादा होगा। जो लड़का रात को पढ़ा उसके पास कुछ ज्ञान ज्यादा हो गया, और जो लड़का रात भर सोया उसके पास ज्ञान नहीं हुआ।
देखिए 4 ही घंटा पढ़िए, 2 घंटा पढ़िए, 6 घंटा पढ़िए, आप अपने क्षमता के अनुसार जितना हो सके उतना पढ़िए, लेकिन निरंतर पढ़िए। क्योंकि आप कछुए और खरगोश की कहानी सुने हैं कि कछुआ निरंतर चलता है और उस रेस में खरगोश को मात देता है। आज भी वही कछुए और खरगोश की तरह आज एक अपने आप में बनाइए, लेकिन याद रहे खरगोश की तरह रेस करिए और कछुए की तरह निरंतर रहिए। क्योंकि अगर आज के वर्तमान युग में बहुत स्लो काम करेंगे तो सक्सेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहां पे रेस करना है, रेस। मार्टिन लूथर ने कहा है यदि तुम उड़ नहीं सकते तो तुम दौड़ो, यदि तुम दौड़ नहीं सकते तो चलो, यदि तुम चल नहीं सकते तो रेंगो, परंतु कुछ ना कुछ करो। ये उन लोगों के लिए है जो कुछ नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जो विद्यार्थी अपने जीवन में सफलता को हासिल करना चाहते हैं और अपने परिवार के नाम को ऊंचाई पे ले जाना चाहते हैं, उनके लिए तो दौड़ना ही पड़ेगा, उनके लिए तो उड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि ये कंपटीशन का युग है मेरे भाई, और इस कंपटीशन के युग में यदि तुम किसी के नकारात्मक विचारों को लेकर के तुम चलोगे तो पीछे रह जाओगे। तुम दुनिया में क्या हो रहा है उसको साइड में रख के तुम अपने लक्ष्य की ओर देखो। तुम सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य के ओर देखो और उसके प्रति तुम काम करो। निश्चित तौर पे आप जो सपने देखते होंगे, जो आपका उद्देश्य होगा, उस उद्देश्य को निश्चित तौर पे प्राप्त करेंगे। इसमें किसी भी प्रकार की कोई इटबट नहीं है। हम अक्सर देखते हैं कि बहुत से लड़के ये अपने आप को कोसने लगते हैं कि मैं एक गरीब परिवार का हूं, मेरे पास क्षमता नहीं है कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, मेरे पास क्षमता नहीं है कि मेरे माँ बाप इंजीनियर बना देंगे। देखो मेरे भाई, मैं तुमसे यही कहूंगा कि देखिए एजुकेशन में ठीक है गरीबी और अमीरी है, बिना पैसा का एजुकेशन नहीं मिलता, लेकिन अभी भी सिस्टम है, संस्थाएं हैं जो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंटों को तलाश करती है। अभी बहुत सारी संस्थाएं हैं, तो आप पहले अपने अंदर की काबिलियत को दिखाइए। निश्चित तौर पे बहुत सी ऐसी कोचिंगें हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाती हैं। बस आप पहले अपनी काबिलियत को दिखाइए। आप अपने आप को कभी मत कोसिए कि मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। एक से एक गरीब परिवार के बच्चे अधिकारी बने हैं, डॉक्टर बने हैं, अच्छे अच्छे इंजीनियर बने हैं। आप सुंदर पिचाई का नाम जानते होंगे, जो वर्तमान में एक गूगल के सीईओ हैं, जिनको 1700 करोड़ रुपया वो गूगल देती है। जब उनका बायोग्राफी पढ़ेंगे तो बहुत ही गरीब थे। ऐसे बहुत से हैं, सचिन तेंदुलकर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वर्तमान में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं इंडिया में जो बहुत ही गरीबता को देखे हैं, उस गरीबता से लड़े हैं लोग, लड़ करके उस गरीबता को दूर किए हैं। और यदि हम सिर्फ कोसेंगे तो कैसे उससे निकल सकते हैं। तो कभी भी जो भी विद्यार्थी जिस भी लेवल पे हैं, जिस भी क्षेत्र में हैं, उसको साइड में रखिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आपको जरूरत पड़ जाए रोड लाइट के नीचे पढ़ने के लिए तो पढ़िए। आपको अगर जरूरत पड़ जाए छप्पर के नीचे पढ़ने के लिए तो पढ़िए, क्योंकि परिस्थितियां कुछ समय के लिए आपको कमजोर बना सकती हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं बना सकती हैं। हमेशा के लिए अगर बनती हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसके जिम्मेदार आप हैं। अगर आप उससे निदान चाहते हैं तो उसके भी जिम्मेदार आप हैं। आप चाहेंगे तो गरीबी को दूर करके अमीरी में बदल सकते हैं, आप चाहेंगे तो अमीरी में रह करके उसको बदल के गरीबी में आ सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपके कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप नियमित रूप से लगातार पूरी कायनात के साथ, पूरी जुनून के साथ
एकलव्य की तरह एक लक्ष्य बन करके यदि आप अपनी पढ़ाई को फोकस करेंगे तो शायद दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको किसी भी जॉब को प्राप्त करने के लिए रोक सकती है। अगर कोई रोकने का काम करेगा तो सिर्फ और सिर्फ आपका है, आपका दिमाग है। इसलिए आप अपने दिमाग पर अपना हक जमाइए और अपने दिमाग को इतना तेज करिए कि किसी भी क्षेत्र में यदि हम अपना कदम बढ़ाते हैं तो उसमें हम सफलता को हासिल करके ही रहेंगे। इस तरह का प्रण लेकर के आप दिन और रात पढ़ना शुरू कर दीजिए। दिन को दिन ना समझिए, रात को रात ना समझिए, बस पढ़ाई कीजिए। जो विद्यार्थी अपने परिवार से दूर जाकर के पढ़ते हैं, मैं उन सभी विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं, चाहे वो जिस भी लेवल पे हैं, अपने माँ बाप के आंखों में धूल ना झोंकने की कोशिश करेंगे। यदि आपके माँ बाप विश्वास करके आपको अपने से दूर रख करके पढ़ा रहे हैं, शहर में भेज करके पढ़ा रहे हैं, अपने पेट का गुर्दा काट के पढ़ा रहे हैं, तो आपका पूरा फर्ज बनता है कि पूरी मेहनत करके हम पढ़ें। अपने माँ बाप के एक एक रुपए का हम पूरा यूज करें, एक एक रुपए का हम सदुपयोग करें, उनके विश्वास पर हम खरा उतरने की कोशिश करें। और मुझे विश्वास है कि आप जहां भी होंगे, आप पूरी कायनात के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। और निश्चित तौर पे आप जरा सोचिए, यदि आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? आप पढ़ाई के नाम पर अगर समय को बर्बाद करेंगे तो समय आपको बर्बाद कर देगी। क्योंकि कहा गया है कि जो समय को बर्बाद करता है, समय उसको बर्बाद कर देती है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग समय को बर्बाद बिल्कुल मत करिए। जहां भी हैं पूरी मन से पढ़ाई कीजिए। यदि आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो आपका जिस क्षेत्र में मन लगता है, बट वो क्षेत्र सही रहना चाहिए, उसी में आप हार्ड वर्क करिए। कोई जरूरी नहीं है कि पढ़ लिख करके ही आपको सफल होना है। आप बिना पढ़े लिखे भी सफल हो सकते हैं। बहुत से ऐसे रास्ते हैं जिस रास्ते पे आप चल करके आप पूरी निष्ठा के साथ यदि उस रास्ते पर मेहनत करते हैं तो उसमें भी सफलता है। हर एक क्षेत्र की एक ऊंचाई होती है, बस आपको वो क्षेत्र तय करना है कि मुझे किस क्षेत्र में जाना है। अगर आपको अधिकारी बनना है तो पढ़ना पड़ेगा। यदि आपको क्रिकेटर बनना है तो ग्राउंड पे जाकर के तपना होगा। यदि आपको सिंगर बनना है तो आपको अपने गानों की दुनिया में कड़ी लगानी पड़ेगी, कंपटीशन करना पड़ेगा। तो जिस भी आप क्षेत्र में हैं, आप उस क्षेत्र में कंपटीशन करिए। बस आप ये सोचिए कि लाखों की भीड़ में मैं नंबर 1 आकर के दिखाऊंगा। इसलिए आप जिस भी क्षेत्र में हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप हार्ड से हार्ड वर्क करना शुरू कर दीजिए। एक दिन सफलता आपके पैर छुएगी, सफलता आपके पैरों में आएगी। पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए नौकरियां बुलाती हैं, ना पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए नौकरियां नहीं है। चाहे वह प्राइवेट नौकरियां हो, चाहे वह गवर्नमेंटेड नौकरियां हो, बस हम इतना जानते हैं कि यदि आप ईमानदारी से किसी भी क्षेत्र में यदि आप काम करते हैं और कंपटीशन को दिमाग में रख करके काम करते हैं, पूरी निष्ठा से काम करते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको उसमें सफलता मिलेगी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग पूरी जुनून के साथ अपने अपने क्षेत्र में कार्य करेंगे, पूरी ईमानदारी से कार्य करेंगे और सफल होंगे।